साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि यूएसए को नया प्रेसिडेंट मिल गया है जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि जनवरी में शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद अपना ऑफिस संभालेंगे। लेकिन अभी से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है, अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्सेस आ रहे हैं। कई देश दुनिया के इस समय नर्वस हैं, कई देश इस चिंता में हैं कि अब उनका भविष्य क्या होगा, कई देश बहुत खुश हैं, जिनमें से भारत भी एक है। इसी क्रम में आज एक खबर सुबह चालू हुई, पूरी दुनिया में वायरल हुई, और उस खबर में बताया गया, कई यूट्यूब चैनल्स पर भी बताया गया, अखबारों में भी इस बात को प्रकाशित किया गया, वेबसाइट्स पर, कि भाई ट्रंप ने पुतिन को कॉल किया है और ट्रंप ने पुतिन को कॉल करके ये बताया है कि भाई पुतिन साहब, ऐसा है कि जो आप ये युद्ध कर रहे हैं यूक्रेन से, इस युद्ध को आप ज़्यादा मत बढ़ाना, जहां हो वहीं रहना, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा मत देना, बाकी मैं जब आऊँगा तब देखते हैं। तो इस बात को लेकर के पूरी दुनिया में एक नई तरीके की सर्कुलेशन होने लग गया। उसमें ये बात निकल के आई कि पुतिन इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब ट्रंप आए, कब युद्ध शांत हो और कब जो है ट्रंप और पुतिन मिल करके एक साथ काम करें। ऐसी बातें निकल के आई। लेकिन अभी कुछ घंटों पहले क्रेमलिन से, यानी कि रशिया से, ये बात निकल के सामने आई। उसने पुष्टि करी क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन में कि भाई पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की कोई बातचीत नहीं हुई है। ये एक झूठी खबर है जिसे फैलाया जा रहा है और अभी तक कोई ऐसी फॉर्मल बातचीत नहीं हुई है। बट बातचीत हुई हो ना हुई हो, आज या जब से डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन का नतीजा आया है, तब से पुतिन बड़े खुश होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जीत करके आ गए। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप से कोई खतरा नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप या रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व में जब यूएसए आ जाता है तो यूएसए अपना दुश्मन रशिया को नहीं मानता, यूएसए अपना दुश्मन चाइना को मानता है। क्योंकि ट्रंप या रिपब्लिकन पार्टी, विशेष तौर पर ट्रंप, ये मानते हैं कि पैसा कमाओ और ऐश करो, बनिया है टोटल। इनको इससे मतलब नहीं है कि मुझे युद्ध करवाना है, मुझे इसको लड़वाना है, इसको पीछे करना है, इसको ना। उन्हें मतलब है कि अपने देश का धंधा बढ़ाना है, हर आदमी को पैसा कमाना है, और सब पैसे कमाओ, मस्त रहो एकदम। इसलिए पैसा कमाना है तो नंबर 1 रहो, नंबर 1 रहना है तो पैसा कमाने वाले देश को ही पीछे छोड़ो। और रशिया और चाइना में पैसा कमाने के मामले में चाइना आगे है, इसलिए ट्रंप के शासन में चाइना उनका दुश्मन हो जाता है, या चाइना को ज़्यादा तवज्जो देते हैं पीछे करने के मामले में। रशिया को तवज्जो नहीं देते, क्योंकि रशिया से जो लड़ाई है वो हथियारों की है कि किसके हथियार ज़्यादा बिकेंगे, और ट्रंप नहीं मानते कि हथियार बेच के काम चलाया जाए। इसीलिए इनको ट्रंप को पुतिन से, पुतिन को ट्रंप से कोई खास दिक्कत नहीं है। इस वक्त दिक्कत जिसको सबसे ज़्यादा हो रही है वो है यूनुस चाचा। फंस गए आप जी, फंस ऐसे गए क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था ये डेमोक्रेट्स के बहुत नज़दीकी हैं, और 2016 में जब ट्रंप जीते थे तो उन्होंने ये कहा था कि भाई अमेरिका जैसे चमकते देश को ग्रहण लग गया है। अब इनको लगा कि यार वही ट्रंप दोबारा जीत के आ गए, मैं बांग्लादेश का एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए या जो भी है, कतर था इस वक्त यही हैं। तो अब इनको ये लग रहा है कि कहीं ट्रंप ऐसा ना हो मुझे हटा दें, जो कि ये हटेंगे कन्फर्म है। क्योंकि ट्रंप ने चुनावी कैंपेन में बोल दिया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है मैं उसका खंडन करता हूं, क्रिश्चियंस के साथ जो हो रहा है वो गलत है। खुल करके ट्रंप ने इस चीज़ का विरोध किया था। इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए कि ट्रंप इनसे रूठ ना जाए, यूनुस ने एक पत्र लिखा डोनाल्ड ट्रंप को और उनको कांग्रेचुलेशंस दी, और ये कहा कि बांग्लादेश के और यूएस के रिलेशंस तो हमेशा से अच्छे रहे हैं, हम चाहते हैं रिलेशंस अच्छे रहें और हम चाहते हैं मिलकर के काम करें। और इन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप बहुत अच्छे आदमी हैं। हा, जैसे ट्रंप इनकी बातों में आ जाएंगे। ट्रंप है ब्लंट आदमी, जो बोल दिया बोल दिया। जो बाइडेन का क्या है, आज कुछ बोला, कल कुछ बोला, कर कुछ और रहे, हो कुछ और रहा है, दिखा कुछ और रहे। वो जो बाइडेन का हो या बराक ओबामा का हो, उनका यही रहता है। ट्रंप का है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो बोल दिया सो बोल दिया। इसी बात पर भारत से भी आज प्रतिक्रिया आई है। हमारे जयशंकर साहब ने, हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उन्होंने साफ साफ कह दिया, एक उनसे सवाल पूछा गया था तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ट्रंप के आने से दुनिया के कई देश नर्वस हैं, लेकिन भारत नर्वस नहीं है, और बिल्कुल भी नर्वस नहीं है। उनका कहने का मतलब ये था, अगर मोटे तौर पर इसका विश्लेषण करें, कि भारत को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ ट्रंप आ रहा है कि कौन आ रहा है। भारत अपने काम से काम रखता है, हम कोई यूएसए के गुलाम थोड़ी हैं। एक और दूसरा, कहीं ना कहीं ये भी कहना चाह रहे थे कि भाई ट्रंप हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल हैं कई मामलों में, विशेष तौर पे हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, जैसे डेमोक्रेट्स वाले करते हैं या ये जो बाइडेन करते हैं। तो इनका यही कहना है कि कई देश नर्वस हैं, भारत नहीं है। अब इन कई देशों में कौन कौन से देश हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। इन कई देशों में जो सबसे ज़्यादा नर्वस अभी है वो है आपका ईरान, सबसे ज़्यादा खतरा है। उसके बाद नर्वस है आपका ये बांग्लादेश,
उसके बाद चाइना, उसके बाद क्या मतलब चाइना भी। पाकिस्तान बहुत नर्वस है क्योंकि अब इनके यहाँ वो काम नहीं हो पाएंगे जो पहले हो रहे थे। टर्की नर्वस है। इधर फिलिस्तीन बहुत ज्यादा नर्वस है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रंप माना कि लड़ाई झगड़े में नहीं मानते, लेकिन ट्रंप ये भी नहीं मानते कि कहीं पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उसको चलाते ही चलें। अब यूक्रेन का वॉर अगर शांत करना है, यूक्रेन भी नर्वस है, यूक्रेन का वॉर शांत करना है तो ट्रंप ये बोल देंगे कि इनको जो हम पैसा दे रहे थे अब वो पैसा देना हम बंद कर रहे हैं। तो जब पैसा देना बंद हो जाएगा तो युद्ध अपने आप रुक जाएगा। रशिया को बोल दिया जाएगा तुमने जो कब्जा लिया उसे कब्जा लो और बंद करो इसे। और इजराइल और हमास का युद्ध कैसे शांत होगा? ट्रंप कह देंगे इजराइल तुझे जो करना है कर, मेरी तरफ से फ्री हैंड है, ले जाते रहो, खत्म कर, किस्सा खत्म करेंगे हमास का। क्योंकि ट्रंप इस इस्लामीकरण के जो रेडिकलिज्म है उसको फेवर नहीं करते। सीधी सी बात, उनका साफ साफ कहना है भाई। उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर जो खड़े होकर के नारा लगाते हैं जय फिलिस्तीन और फिलिस्तीन के पक्ष में, वो सब कुछ नहीं चलेगा, मैं सबको बाहर फेंक दूंगा उठा के। और नर्वस अगर कोई देश है तो वो है नॉर्थ कोरिया, ये भी बहुत ज्यादा नर्वस है। खुश सबसे ज्यादा है रशिया, उसके बाद है इजराइल। ये खुश वाले रंग हम दूसरे कर देते हैं। नॉर्थ कोरिया जो खुश इस वक्त है वो है रशिया, इजराइल, भारत बहुत ज़्यादा खुश है। और यूरोप में आपका फ्रांस खुश है, यूके खुश है। यूके में मेरा मतलब है जो सरकार खुश नहीं है यूके की, फ्रांस की सरकार खुश है, यूके के लोग खुश हैं। यूके में भी जो सरकार है लेफ्टिस्ट सरकार है, वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करती थी। जर्मनी खुश है। जर्मनी में देख रहे हैं आप तख्ता पलट होने वाला है अभी। तख्ता पलट से मतलब सरकार बदलने वाली है, क्योंकि वहां पर जो समर्थन से सरकार चल रही थी उस सरकार के दौरान जर्मनी में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको अभी फायर कर दिया गया 2 दिन पहले। और अब खतरा ये है कि जिस पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर थे वो पार्टी हो सकता है समर्थन वापस खींच ले, तो जर्मनी की सरकार भी जाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ट्रंप के आने से दुनिया में कई सरकारें इधर से उधर हुलेंगी। अभी आप 3-4 महीने और रुक जाइए, अगले साल के मार्च तक आपको दुनिया में ग्लोबल ऑर्डर बदला हुआ नजर आएगा। कई जगह सरकार बदल जाएंगी अपने आप, कई जगह जो है चुनाव जहां हैं वहां पे सरकारें ऐसी चुन के आएंगी जो राइट विंग की होंगी, और कई जगह पर जो सरकारें नॉर्मल चल रही हैं उनके काम आपको तेज होते हुए दिखाई देंगे, जिनमें से भारत एक होगा। तो ये सारी चीज़ें भी दुनिया में चल रही हैं। ट्रंप इफेक्ट स्टार्ट हो गया है, दुनिया ट्रंप से बहुत ज़्यादा खौफ खा रही है। ऐसे लोग जो बदमाश टाइप के हैं, जो लोग देशवासी हैं, वो ट्रंप के फेवर में हैं। ट्रंप ने अपने देशवासियों से ये भी कहा था कि मैं आपका टैक्स कम कर देंगे, और ये भी कहा था यूएसए में यूएसए के लोगों को नौकरी ज़्यादा दूंगा, और ये भी कहा था कि चाइना से बाहर से जो भी माल यूएसए में आता है उस पर सब पर टैक्स बढ़ा दूंगा, जिससे बाहर से माल कम आए, यूएस का माल यूएस में ज़्यादा बिके। इसको कहते हैं टैरिफ लगाना। तो चाइना के माल पर 60% तक टैरिफ लगा सकते हैं ट्रंप। यानी कोई चीज़ अगर 100 रुपये की आ रही थी तो वो 160 की बिकेगी अब यूएस में। अगर ऐसा होगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो चाइना इसलिए बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। भारत को भी ये खतरा है कि भारत का माल महंगा ना हो जाए तो भारत को नुकसान हो सकता है। और ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले ये भी कहा था कि जितने भी भारतीय नौकरी करने आते हैं मैं उनको उनकी जो यहाँ पर ऑटोमेटिक नागरिकता उन्हें मिल जाती है, उस नागरिकता पर मैं कुछ फेरबदल करूँगा। यहाँ पर नागरिकता उन्हीं को मिलेगी जो यहीं पर पैदा हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि भारत से यहाँ आ गए कुछ साल रहे फिर नागरिकता ले ली, ये नहीं चलेगा। तो ये भी भारत के लिए चिंता की विषय है। लेकिन चिंता इसलिए नहीं है, हमें यूएस में जाकर नौकरी करनी नहीं है। हमें अपने भारत को ऐसा बनाना है ना कि सब यहाँ पर नौकरी करने के लिए आएँ, तो हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। और अगर हमने ट्रंप के साथ या यूएसए के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, फिर हमें ये टैरिफ हटने का कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन ट्रंप ने पहले कहा था कि मोदी एक टफ नेगोशिएटर है। मोदी भी इधर बनिया है, गुजराती हैं, ये भी उधर वही हैं, दोनों एक जैसे ही हैं। तो डील करना बड़ा मुश्किल है दोनों के लिए। बट देखते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लेकर के आएंगे। आगे जो भी अपडेट आती है हम वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।